राखी अपनी माता पिता की इकलौती बेटी थी। वो पढ़ने में बहुत होशियार थी। उसकी माँ बाप उसे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन गांव में अच्छे स्कूल ना होने के कारण उसके माँ बाप फैसला करते हैं कि उसे देहरादून भेजा जाए और 10वीं पास होने के बाद उसे देहरादून भेज दिया जाता है। राखी अपने माँ बाप से दूर देहरादून आ तो जाती है, लेकिन उसका वहाँ मन नहीं लगता। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। उसकी दोस्ती उसकी रूममेट अर्चना से हो जाती है। अर्चना को पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं रहती, लेकिन वो बहुत रईस घर से होती है। पैसा तो पानी की तरह बहा देती है। राखी उसे समझाते हुए कहती है, अर्चना, तुम पढ़ाई पर ध्यान दिया करो, आखिर पढ़ाई ही बाद में काम आएगी। लेकिन अर्चना मानती नहीं है। एक दिन सब लोग पिकनिक पर जाते हैं। राखी और अर्चना भी जाते हैं। तभी अचानक गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी पलट जाती है, लेकिन किसी को चोट नहीं आती है। गाड़ी खराब होने के कारण सभी को एक रात वहीं रुकनी पड़ती है। रात में जब सो जाते हैं तब राखी की कान में धीरे से एक आवाज सुनाई देती है। राखी उठकर बैठ जाती है। उसे डर लगने लगता है। वो उठकर बैठती है और अर्चना को जगाती है और बोलती है, अर्चना उठो, मुझे किसी ने आवाज दी है। अर्चना जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है, इस जंगल में तुझे कौन बुलाएगा? कोई चुड़ैली होगी तेरी पुरानी फ्रेंड। सो जाओ और मुझे भी सोने दो। लेकिन राखी को तो नींद ही नहीं आती। जैसे तैसे वो फिर से सोने की कोशिश करती है। राखी। अब राखी से रहा नहीं जाता और वो आवाज की दिशा पर उठकर चल देती है। कुछ दूर पहुंच के वो देखती है कि सामने की एक पेड़ के नीचे एक बुढ़िया खड़ा होकर करार रही है। वो धीरे से उसके पास जाती है और पूछती है, आप कौन है और यहाँ अकेली क्या कर रही है? बेटा, तुम डरो मत, मैं एक चुड़ैल हूँ और तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट भी मैंने ही कराई है, क्योंकि तुम ही हो जो मुझे श्राप से मुक्ति दिलवा सकती हो। श्राप? कैसा श्राप? मैं कुछ समझी नहीं। बेटा, यहाँ से थोड़ी दूर पर शिवजी की मंदिर है। मैं उसके आसपास रोज झाड़ू लगाती थी। चुड़ैल होने के कारण मैं अंदर नहीं जा सकती थी, पर मेरा मन साफ है, इसीलिए मैं मंदिर के आसपास झाड़ू लगाकर अपना मन को शांति देता हूँ। एक दिन मैं मंदिर के अंदर प्रवेश करने की जिद करने लगी। वहाँ की पुजारी ने मुझे रोका। तभी मुझे बहुत गुस्सा आया। रुको, तुम अंदर नहीं जा सकती। मैं भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त हूँ। मैं अंदर जरूर जाऊंगी। तुम मुझे नहीं रोक सकते, नहीं तो मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगी। भगवान की शक्ति के आगे तेरी शक्ति नहीं टिकेगी चुड़ैल। और भक्ति के आवेश में मैंने पुजारी की खून कर दी। उसी समय एक तपस्वी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने यह देखकर मुझसे अपनी सारी शक्तियां छीन ली और मुझे श्राप दे दी। जब मैंने क्षमा याचना की और मैंने यह कहा कि मैं मंदिर में प्रवेश करना चाहती थी, शिवजी की पूजा करना चाहती थी और यहाँ पर रोज झाड़ू भी लगाती हूँ, एक काली शक्ति होने के कारण मैं गलत काम कर गई। मुझे माफ कर दीजिए। मेरे पश्चाताप पर उन्होंने कहा, एक साफ दिल की लड़की राखी आएगी। वसंत पंचमी के दिन जब वो इस झाड़ू से मंदिर की चारों तरफ
झाड़ू लगाएगी और फिर वही झाड़ू तुम्हारी हाथ में देगी, तब तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगी और चुड़ैल योनि से भी मुक्त हो जाओगी। इतना सुनकर राखी झाड़ू उठाकर मंदिर के चारों ओर झाड़ू लगाती है और उस चुड़ैल को श्राप से मुक्त करती है। चुड़ैल खुश हो जाती है और राखी को धन्यवाद देती है। फिर राखी वापस आकर चुपचाप सो जाती है। रात की घटना किसी को नहीं बताती है और मन ही मन एक चुड़ैल को चुड़ैल योनि से मुक्त करने के लिए खुश होती है और सुबह सब वापस हॉस्टल आ जाते हैं।